बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल का वाकया। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का तमाम मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा। बोले कत्ल किए गए मर्द और औरत का आपस में अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून के 5 और मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। फरीकैन FIR दर्ज कराने को तैयार नहीं। वाक़े के जो भी मुहर्रिकात हों, किसी को किसी इंसान के कत्ल का इख्तियार नहीं, किसी जिरगे या उसके फैसले की हिमायत नहीं करते। अब तक सरदार समेत 11 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। मुलव्विस अफराद गाँव से फरार हैं। पुलिस जाती है तो खवातीन पथराव करती हैं। आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे और मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। बलूचिस्तान में मर्द और खातून का कत्ल। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मकतूला खातून और मर्द की कब्रकुशाई का हुक्म दे दिया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निगारी में दोनों कब्रों की कुशाई करके नमूने लिए जाएंगे। दिलखराश वाक़े की फुटेज सामने आने के बाद सूबाई हुकूमत और पुलिस भी मुतहरिक। रियासत की मदीयत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार सरदार शेरबाज सातकजई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। खातून और मर्द के बेईमाना कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाकया ईद से कबल पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात। पोलिंग का वक्त 5:30 बजे तक बढ़ा दिया गया। 143 अरकान ने वोट कास्ट कर लिया। 11 नशस्तों के लिए 145 अरकान वोट डालेंगे। 20 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए मुआहिदा किया। फॉर्मूले के तहत हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 सेनेटर्स कामयाब होंगे। मुश्ताक गनी कहते हैं पहले हुकूमती अरकान और अपोजिशन अपने उम्मीदवारों को और फिर एक दूसरे को वोट देंगे। जिस उम्मीदवार के वोट कम हुए उनको ट्रांसफर हो सकते हैं। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राव अब्दुल करीम कामयाब हो गए। सेनेट नशिस्त के लिए पोलिंग पंजाब असम्बली में हुई। 345 सरकारी असम्बली ने वोट कास्ट किया। वजीर आला पंजाब ने भी वोट कास्ट किया। सेनेट की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। वो मुल्क में तिब के शोबे में इनकलाब लाना चाहते हैं। मेडिकल के शोबे में मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। वो ड्रैप के ज़ेर इख्तिमाम तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहते हैं वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सत्ताइश है। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने दिन रात मेहनत की और मेहनत कर रहे हैं। ड्रैप के CEO को मेरिट पर तैनात किया गया है। दिल के अमराज की दवाइयों की स्टोरेज ठीक नहीं थी। शराब और असलहा बरामदगी केस। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अली अमीन को पेशी के लिए आज 2:30 बजे तक का वक्त दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए। अली अमीन पेश ना होकर इंसाफ का खिलवाड़ कर रहे हैं। वकील ने अगली पेशी तक मोहलत देने की इस्तदा की थी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। इदारे को मजीद फाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में तरामीम पर फौरी काम करने की हिदायत। FIA के लिए फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालिम अल-ज़ाबी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और निजी शराकतदारी के मंसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध और अमाराती सफ़ीर में वुमेन एम्पावरमेंट में काम करने पर इत्तफ़ाक़। चारसद्दा की तहसील तंगी में कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग। मौलाना इब्राहिम शहीद, साथी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मौलाना इब्राहिम तंगी से आबाई इलाका
पड़ांग गार जा रहे थे। मौलाना इब्राहिम महमद अमन कमेटी के साबिक मेंबर थे। मौलाना इब्राहिम की लाश THQ अस्पताल तंगी मुंतकिल कर दी गई। गवर्नर की जानिब से मखसूस नशस्तों पर मेंबरान से हलफ लेने का केस, अदालत का वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि इजलास तलब करके आप लोगों ने हलफ नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन खत पर गवर्नर को नामजद किया। वजीर आला कैसे मुतासिर हुए और वो किस हैसियत में दरखास्त गुजार बने। मजीद समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। मानसून का चौथा स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी में रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट। एम्बुलेंसेज और कश्तियां तैयार। रावल डैम के स्पिल वेज को दोबारा खोल दिया गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी। सैलाबी रैले से हरनाई का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मच में भी तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। कौमी शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कंबर शहादात कोट में धामरा नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ। कई एकड़ पर खड़ी धान की फसल ज़ेर आब। जैफाबाद में बेगारी कैनाल में भी शगाफ पड़ गया। पानी आबादी में दाखिल हो गया। ढाका में बांग्लादेशी फजाइया का तरबियती त्यारा F7 गिरकर तबाह। 19 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फजाइया का तरबियती त्यारा मकामी स्कूल पर गिरा। हादसे के बाद भगदड़ मच गई। भारतीय अदालत ने मुंबई ट्रेन धमाकों के 12 मुलजिमों को बरी कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के बाद 11 मुलजिमान को रिहाई मिल गई। 12वां मुलजिम इंतकाल कर चुका है। जुलाई 2006 में होने वाले धमाकों में 190 अफराद हलाक और 827 जख्मी हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने 5 मुलजिमों को सजाए मौत और दीगर को कैद की सजाएं सुनाई थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मैच मंसूख होने पर शाहिद आफरीदी का रद्द अमल आ गया। बोले, एक खिलाड़ी को अपने मुल्क के लिए एम्बैरेसमेंट नहीं, एम्बेसडर होना चाहिए। हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं, खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। गुज़िश्ता रोज 5 भारतीय क्रिकेटर्स के इनकार के बायस इंतजामिया को पाक भारत मैच मंसूख करना पड़ा था। और गिलगित से ताल्लुक रखने वाले कोपैमा शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद गेशर बम 1 चोटी सर कर ली। शाह दौलत ने मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर गेशर बम 1 को सर किया। शाह दौलत K2, नागा पर्बत और गेशर बम 2 भी सर कर चुके हैं।